अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास, एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। फर्स्ट चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 7 है। सबसे पहले हमने डिफाइन पढ़नी है एटॉमिक नंबर क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एटम है और ये है उसका न्यूक्लियस जो इनसाइड है। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंटेशन है, हम एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते हैं, सिंबल क्या है हमारे पास, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। All the atoms of an element have same number of proton in their nucleus, hence have same atomic number। ये बात याद रखनी है, जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट के सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक मेरे पास एलिमेंट है और इसके अंदर ये सारे एटम्स हैं। ठीक है, इन सब एटम्स का अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे तो उन सब के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद सबकी बराबर होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इतने सारे मैंने एटम्स ड्रॉ किए हैं, हर एटम की मैं कहता हूँ जो एटॉमिक नंबर है ना वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चलें 1 है। ठीक है, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, इसका भी, इसका भी, इसका, इन सब के अंदर, सब एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 1 होगी और सब का एटॉमिक नंबर 1 होगा, सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होगी। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच एलिमेंट, हेंस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये याद रखना है। ठीक है, हर एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के राउंड अबाउट जो है वो मौजूद हैं इस वक्त जो है। तो सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सब का स्पेसिफिक है, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो आपस में सेम नहीं है, हर एक का स्पेसिफिक नंबर है। एक फॉर एग्जांपल हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 इस तरह जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है 1 बाय 1। ठीक है, आगे हम थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आएगी ये बात। तो एटॉमिक नंबर सबका क्या है, स्पेसिफिक है और दो एलिमेंट का सेम नहीं होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होगा, तो इस वजह से हम उसे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, शनाख्ती नंबर भी कहते हैं। जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, ठीक है, तो वो हमारी एक शनाख्त होता है, इसी तरह एलिमेंट का जो आईडी कार्ड नंबर है समझ लें वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। जब मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होंगे मेरे पास 1। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होंगी, 6। ठीक है, और नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, सल्फर का 16 है। ये चंद एक एग्जाम्पल है। अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, डेफिनेटली 16 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैस नंबर। अब देखें हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की तादाद को हमने कह दिया एटॉमिक नंबर। अब जो न्यूट्रॉन हैं साथ, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, मैस नंबर की डिफाइन में हम पढ़ते हैं, इट इज़ द सम ऑफ, मतलब सम ऑफ कह लें या टोटल कह लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम का न्यूक्लियस, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों की तादाद को जमा करो, सम करो, तो जो चीज़ आएगी वो आपके पास क्या आएगा, मैस नंबर, या एटॉमिक मैस भी कहते हैं, याद रखें, एटॉमिक मैस या मैस नंबर एक ही बात है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर और चीज़ है। एटॉमिक नंबर में जस्ट प्रोटॉन्स की तादाद हो जाते हैं, जबकि मैस नंबर में या एटॉमिक मैस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद जो है, सम, टोटल तादाद जो है, उसको बयान करते हैं हमारे पास मैस नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए।
जो एटॉमिक नंबर है वो जी से और जो मैस नंबर है वो ए से। कंफ्यूज नहीं करना इसको, ठीक है, मिक्स नहीं करना आपस में। फार्मूला क्या है, अगर हमें मैस नंबर का पता हो और हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए बराबर किसके है, जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एन स्मॉल एन, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस नंबर को या एटॉमिक मैस को। तो एटॉमिक मैस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, दो चीज़ें शामिल हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों का सम किया, मजमुआ लिया, इकट्ठे किए दोनों, तो हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई, मैस नंबर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है और मैस नंबर भी एक है। इसका मतलब इसमें अगर एटॉमिक नंबर का आपको पता चल गया, इसका मतलब आपके पास प्रोटॉन की तादाद आ गई, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हैं, एक। न्यूट्रॉन कितने हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन जीरो है। तो इस वजह से सम किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसी तरह कार्बन पे आ जाए। कार्बन का जो है हमारे पास एटॉमिक मैस जो है या मैस नंबर है वो 12 है। इसका मतलब, ठीक है, अब अभी आपने इधर पढ़ा था कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद आपको पता चल गई 6 प्लस आंसर टोटल कितना आना चाहिए, 12। तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, तो इस वजह से आंसर क्या होगा, 12। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं, 7 ही न्यूट्रॉन हैं, तो इस वजह से आंसर कितना आ जाएगा, 14। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, इधर हमने अभी पढ़ा एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन 8 हैं, प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे, डेफिनेटली 8 होंगे, इसी वजह से सम क्या हो जाएगा, 16 के बराबर। इसी तरह फ्लोरीन पे आ जाए। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है जी, 19, जबकि उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 9। तो एटॉमिक नंबर है 9 प्लस कितना इसमें ऐड हो के आंसर 19 आए, 10 ऐड होगा तो 19 आएगा। इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन के पास प्रोटॉन्स की तादाद 9 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 10 है। याद रखें, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम के अंदर ऑलवेज बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, ख़त्म। इस वजह से जो एटम होता है वो आपको क्या नज़र आता है जी, वो हमारे पास होता है न्यूट्रल। लेकिन याद रखें, जब भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तब हम उस आयन कहते हैं, तब उसे हम, ठीक है। तो वो और सिचुएशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होना ज़रूरी है, आंसर इज़ नो। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग, जिसके पास हमारे पास क्या चीज़ है जी, उसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो है 238 और जी जो है सॉरी ए है उसका मैस नंबर जो 238 है और जी एटॉमिक नंबर जो है उसका वो 92 है। तो हमारे पास फार्मूला है, देखें स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, ठीक है। अच्छा, हमने पूछा, इसने पूछा है हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो वो डेफिनेटली हमने कहा जितना उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डेफिनेटली कितने हो गए, 92। बाकी क्या रह गया हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो हमने कैसे फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है जी, हमारे पास 238 है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 238, दैट्स इक्वल टू जी कितना है जी 92, वो हमने लिख लेना है, प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमें नहीं पता तो वो हमने एन लिख लिया। 92 इधर प्लस है, ठीक है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस, तो 238 माइनस 92 दैट विल बी इक्वल टू एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 146। तो इसका मतलब जो आपके पास एटम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 146, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92। तो आप बताएं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे फिर 92 ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर, मास नंबर या एटॉमिक मास, ये सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक डिफाइंस हैं। ठीक है, जो आपने याद करनी होती हैं। एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, कैसे कैसे हमने याद करना है और कैसे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा टॉपिक है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।